देखिए, हम जितना भी आपको जो टॉपिक जो हम डिस्कस किए हैं, उससे पहले हम क्या करना चाहते हैं कि हम आपको एक बेसिक साइकोलॉजी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है? ताकि आपको समझ में आ जाए कि जितना भी हम टॉपिक जो डिस्कस किए हैं, जो हम आपको पढ़ाए हैं, वो आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है? क्योंकि जितना भी टॉपिक हम जो कवर किए हैं, तो अगर आपको उसको बेटर समझना है, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसको आपको अच्छा से समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में साइकोलॉजी है क्या? है ना? जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपका फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। जो सब्जेक्ट जो होता है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ाई जो कर रहे हैं, वो एक्चुअली में वो क्या है ना? और अगर वो आप पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या कौन-सा ज्ञान मिलेगा और ये आपके लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है ना? ताकि आपको बाद में कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? देखिए, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, यानी कि आपका मन का विज्ञान, आपका मतलब मन जो होता है, माइंड जो होता है ना, उसका विज्ञान, ठीक है? तो इसको पढ़ के क्या मतलब साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, जितना भी ब्रह्मांड में जितने भी जो लोग जो होते हैं, जो जीव हैं, जो जंतु है ना? जो ज़िंदा है, वो आपका साइकोलॉजी है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास एक दिमाग है, एक मन है ना? तो जो कोई ज़िंदा है, उसको जीना भी है ना? और जिसको जीना है तो उसका एक तरीका भी होना चाहिए कि हम लोग को कैसे ज़िंदगी को जीना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जानवर सब होता है, ठीक है ना? तो जानवर लोग के पास क्या होता है कि कुछ लिमिट्स होता है। क्या लिमिट्स होता है? उनका जो ज़िंदगी कैसे चलता है। जैसे कि उनको भूख लगेगा तो वो खाना खाएगा, फिर खाना खाएगा तो वो शांत हो जाएगा, जब शांत हो जाएगा तो फिर वो सो जाएगा। फिर अगले दिन क्या होगा? फिर वो नींद से जागेगा, फिर वही प्रतिक्रिया आपका चलता रहेगा। यानी कि सोना, जागना, खाना-पीना, फिर सोना, जागना, खाना-पीना। ये एक जानवर लोग का एक प्रोसेस है लाइफ को जीने का, ठीक है? लेकिन एक इंसान कौन है? इंसान का जो ज़िंदगी जो होता है वो आपका बहुत ही अलग होता है जानवर से, क्योंकि इंसान के पास ब्रेन है, दिमाग है। इंसान बहुत ही अलग जीव है ना? इंसान भी एक जानवर है, लेकिन इंसान एक अलग टाइप का जानवर है। क्योंकि जब इंसान ज़िंदगी को जीता है, तो सिर्फ़ खाना-पीना, सोना ही नहीं होता, इसके अलावा भी आपका बहुत कुछ होता है। जैसे कि इंसान अपना दिमाग के हिसाब से, अपना मन के हिसाब से वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, वो चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, यानी कि विचार करना है। लेकिन ये जो जानवर में जो होता है, कुछ जानवर में ऐसा है कि वो विचार नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता। उसका बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही एम होता है कि हमको खाना चाहिए, हमको शिकार करना है, मेरा हमको पेट भरना है, फिर हमको सो जाना है, फिर हमको जागना है, फिर हमको शिकार करना है, फिर हमको खाना खाना है। ये आपका प्रोसेस होता है एक जानवर का। लेकिन इंसान का प्रोसेस क्या होता है कि खाना से लेकर जागने का, जागने से लेकर सोने का और सोने से लेकर आपका फिर से जागने का है। लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है कि इंसान के मन में, इंसान के पास क्या है, एक तरीका है कि हमको ज़िंदगी को कैसे जीना है। ये के इंसान का जो है वो अलग आपका एक खासियत है कि इंसान अपना मन के हिसाब से, इंसान अपना दिमाग के हिसाब से वो कैसे चाहता है अपना ज़िंदगी, है ना? जब कोई सोचता है, जब कोई विचार करता है, जब वो अपने हिसाब से, जब वो अपने नियम के अनुसार से जब वो चलता है, जब वो ज़िंदगी को जीता है, यही आपका साइकोलॉजी होता है। यानी कि मन का विज्ञान। वो अपना मन से वो अपना लाइफ को कैसे वो जीना चाहता है। वो अपना मन से वो कैसे फ्यूचर को बनाना चाहता है। वो अपना मन से कैसे अपना फैमिली मेंबर को या कोई भी जो रिलेशन है, रिलेटिव है, उसको कैसे वो आगे बनाना चाहता है। आगे मतलब कि आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना? तो यही आपका साइकोलॉजी है। अगर हम एकेडमिक के हिसाब से बोलें व्हाट इज़ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड, ठीक है? यानी कि साइंटिफिक स्टडी, ठीक है? साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है कि हर इंसान का जो मन है, दिमाग है, वो एक जैसा ही होता है। लेकिन जीने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है, अलग अलग मतलब होता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास भी दिमाग है और दूसरों के पास भी दिमाग है। आपके पास भी एक मन है, दूसरों के पास भी मन है। लेकिन वो जो मन है, वो जो विचार है, वो जो जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो सबका एक अपना अलग-अलग होता है, ठीक है? जैसे आप जीते हैं,
ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरा लोग भी वैसे जिए। यानी कि हर इंसान का जीने का तरीका आपका मतलब अलग अलग होता है, और वो डिपेंड करता है आपका दिमाग में, वो डिपेंड करता है आपका मन में, यानी कि आपका ज़िंदगी में, मतलब आपका इवोल्यूशन में, कि आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ है ना। अगर मान लीजिए अगर आप अच्छा जगह में रहेंगे तो आपका इवोल्यूशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसा जगह में रह रहे जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर आप गांव में रहेंगे तो आपका अलग इवोल्यूशन होगा, आपका अलग डेवलपमेंट होगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर के हिसाब से आपका इवोल्यूशन होगा, आपका शहर के हिसाब से आपका डेवलपमेंट होगा। तो डिपेंड क्या करता है आपका जीने का तरीका, आप अपना लाइफ को कैसे आप जी रहे हैं, उसके हिसाब से क्या होता है कि आपका मन में वो अफेक्ट करता है, यानी कि आपका मन में वो प्रभाव डालता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी, यानी कि आपका मन में कैसे प्रभाव डाल रहा है, कौन, आपका इन्वायरमेंट है ना, आपका जीने का तरीका। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आपका ब्रेन का, आपका मन का विकास होता है ना। और इन्वायरमेंट के हिसाब से आप जिस माहौल में रहेंगे उसके हिसाब से क्या होगा, आपका विकास होगा। और जैसे आपका विकास होगा वैसे ही आपका ज़िंदगी भी बनता है। तो एक सिंपल तरीके से अगर हम बोले साइकोलॉजी क्या है, एक इंसान के बारे में, एक मन के बारे में, एक बिहेवियर के बारे में, यानी कि लाइफ के बारे में, कि आप अपना लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ स्टडी करना नहीं, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको स्टडी करना, फिर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना, ताकि आपका जो लाइफ है और बेटर हो सके। सबसे पहले व्हाट इज साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी है, किसका, मन का, आपका बिहेवियर का, आपका पर्सनालिटी का, आपका कोई भी चीज़ जो होता है, ठीक है, आम भाषा में जो बोलते हैं, आप जिंदा है तो एक साइकोलॉजी है, यानी आपका मन है, आपका ब्रेन है, तो ये आपका साइकोलॉजी हो गया, है ना। तो व्हाट इज साइकोलॉजी, सिंपल भाषा में स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है, ये आपका साइकोलॉजी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वाई साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी क्यों है, यानी कि साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है। अगर हम साइकोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको क्यों पढ़ना चाहिए, इससे हमको क्या मिलने वाला है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो व्हाट इज हिस्ट्री सबको पता है, इतिहास के बारे में कुछ जानकारी को इकट्ठा करना, जानकारी को लेना, जो पास्ट में जो घटना जो घटा है उसके बारे में जानकारी को लेना या हासिल करना, ये आपका हिस्ट्री होता है। लेकिन हिस्ट्री क्यों है, यानी कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि आपको इतिहास के बारे में जानकारी हो, ताकि आपको पता चले कि पहले के समय में सिविलाइजेशन कैसे हुआ, यानी कि पहले के समय में क्या क्या घटना घटा, ताकि मेरे पास जानकारी रहे, ताकि उस जानकारी को हम अच्छा से इस्तेमाल कर सकें प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो वैसे ही वाई साइकोलॉजी, तो आप साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहते हैं, हमको साइकोलॉजी क्यों समझना है, आप ताकि अपने आप को जान सकें कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका माइंड कैसा है, और आपका फीलिंग्स कैसा है, आपका थॉट्स कैसा है। जैसे आपका थॉट्स रहेगा, जैसे आपका माइंड का डेवलपमेंट होगा, वैसा ही आपका प्रेजेंट मोमेंट में आप सोचेंगे और वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। तो वाई साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्यों है, क्योंकि आपको जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए, ताकि आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि आप खुद को जान सकें कि जो भी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, हम अपना कमी को ढूंढ सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे में कुछ कमी है, जैसे कि इमोशन में, थॉट्स में, फीलिंग्स में, एक्सपीरियंस में, आपका बिहेवियर में, तो आप उसको सुधार सकते हैं। बहुत सारा इमोशन होता है, बहुत सारा थॉट्स होता है, बहुत सारा फीलिंग्स होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत तरह का आपका मेमोरी होता है, जैसे कि पास्ट मेमोरी। कुछ मेमोरी ऐसा होता है जो आपका फ्यूचर तक चलता है। कुछ मेमोरी क्या होता है, एक खुशी का मेमोरी होता है जिसको आप याद करके आप मुस्कुराते हैं। कुछ मेमोरी ऐसा होता है जो दुख का मेमोरी होता है, और वो मेमोरी क्या करता है, आपका जो विकास इसको रोकता है। यानी कि वो क्या क्या है, वो वैसा मेमोरी जो आपको खुशी दे सके, वो एक अच्छा मेमोरी होता है। और एक ऐसा मेमोरी, एक ऐसा याद है जो आपको तकलीफ देता है, यानी कि वो आपको क्या करता है, आपका डेवलपमेंट को रोकता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम लोग खुद को जान सके कि मेरे अंदर क्या कमी है और उस कमी को हम कैसे सुधार सके। इसलिए वाई साइकोलॉजी, जैसे कि एक साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है ना,
अगर कोई साइकोलॉजी में कुछ फ्यूचर बनाना चाहता है तो उसको साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई आम इंसान है, कोई आम स्टूडेंट है, यानी कोई विद्यार्थी है, अगर उसको अपना लाइफ को बेटर करना है तो उसको भी एक बेसिक साइकोलॉजी आना चाहिए, है ना। अब बहुत सारा वीडियोस में या बहुत सारा सोशल मीडिया में, अब बहुत सारा इंटरनेट में आप देखते हैं, बहुत सारा वीडियोस होता है, बहुत सारा लेक्चर्स होता है जो साइकोलॉजी के बारे में होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ज़िंदगी होता है उसमें ज़िंदगी में दुख क्यों है, तो उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ऐसा वीडियोस भी देखते हैं। अगर आपका अगर फ्यूचर अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप फ्यूचर को कैसे आप अच्छा बना सकते हैं, तो इसके पीछे का भी साइकोलॉजी ही इन्वॉल्व होता है। अगर आप उदास है तो आप उदास क्यों हैं, तो इसके पीछे भी आपका साइकोलॉजी इन्वॉल्व होता है। देखिए नॉर्मल क्या होता है कि उदास सभी को रहता है, लेकिन जो सैडनेस है, जो उदास का जो लेवल होता है वो सबका आपका अलग अलग होता है। किसी का उदास का जो लेवल है वो कम होता है, किसी का उदास का लेवल एक मीडियम के हिसाब से होता है, और किसी का उदास का जो लेवल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर किसी का ज़्यादा रहेगा तो वो क्या करता है, आपका लाइफ को अफेक्ट करता है, वो आपका लाइफ को थोड़ा मैनिपुलेट करता है। क्योंकि देखिए आपका जो ज़िंदगी है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपका खुशहाली होना चाहिए। अगर बीच बीच में अगर कोई इंटरफेरेंस होता है, अगर बीच बीच में दुख आता है तो वो ठीक है, लेकिन एक ऐसा दुख लेकिन एक ऐसा दुख जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका विकास नहीं हो रहा है, एक ऐसा दुख जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक एग्जांपल के हिसाब से डिप्रेशन, है ना। हर इंसान काम के समय में स्ट्रेस लेता है ना। हर इंसान पढ़ाई के समय में एंग्जाइटी भी फील करता है, लेकिन डिप्रेशन क्या है, वो आपका लेवल बहुत ही बड़ा होता है, वो लेवल बहुत ही एंड वाला होता है। स्ट्रेस आपका लाइफ में रहेगा तो आप इस चीज़ को आप कुछ दिन तक आप उसको हैंडल कर सकते हैं, फिर बाद में आप नॉर्मल भी हो सकते हैं। अगर आपका ज़िंदगी में एंग्जाइटी है पढ़ाई को लेकर या कोई भी फ्यूचर को लेकर, वो भी कुछ दिन रहेगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन जो होता है वो डिप्रेशन बहुत हाई लेवल का एक डिसऑर्डर होता है, यानी कि एक उदासीन होता है। यानी कि डिप्रेशन का मतलब कि एक ऐसा तनाव जिसके वजह से क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल जो टास्क है, आपका जो नॉर्मल जो रूटीन है, आपका नॉर्मल जो शेड्यूल है वो आप कर नहीं पाते हैं। अगर कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा अगर डिप्रेशन हो रहा है, वो डिप्रेशन का कारण कुछ भी हो सकता है। कोई बच्चा पढ़ाई को लेकर डिप्रेस हो सकता है, कोई बच्चा अपना पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर डिप्रेस हो सकता है, कोई बच्चा अपना फैमिलीज़ को लेकर डिप्रेस हो सकता है, और कोई बच्चा कोई घटना को लेकर, यानी कोई पास्ट घटना होगा या कोई अंडरस्टैंडिंग होगा जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ ऐसा घटना की वजह से भी क्या होता है कि कोई कोई इंसान या कोई कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। तो अगर आपके पास साइकोलॉजी का नॉलेज होगा तो आप क्या कर सकते हो, डिप्रेशन को आप कम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सब खेल आपका इमोशन का है, सब खेल आपका थॉट्स का है ना। किसी को थॉट्स कम सताता है, किसी को थॉट्स ज़्यादा सताता है। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप फील करेंगे, वैसा ही आपका आगे का जो स्टेप आपका बनेगा। तो इसीलिए इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है कि आपको अपना मन के बारे में जानना चाहिए, आपको अपना माइंड के बारे में जानना चाहिए, आपको अपना बिहेवियर के बारे में जानना चाहिए, ताकि आपका जो विकास है वो और बढ़ सके, ना कि घटे। जैसे कि हमारा जो उम्र जो होता है वो बढ़ता है, ना कि घटता है। तो वैसे ही आपका जो विकास है, आपका जो डेवलपमेंट है वो भी आपका बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए साइकोलॉजी आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, हाउ द साइकोलॉजी चेंज योर लाइफ। तो साइकोलॉजी आपका लाइफ को कैसे बदल सकता है। तो देखिए अगर आपके पास वो जानकारी होगा तो उस जानकारी के थ्रू क्या होगा, आपका लाइफ को बदलता है कौन, साइकोलॉजी। अगर आपके पास अच्छा खासा मनोविज्ञान का जानकारी होगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो जानकारी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप अपने आप में उसको लागू कर सकते हैं, है ना। कि आपका माइंड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका इमोशन किस लेवल का है, आपका थॉट्स कैसा है ना, आपका एटीट्यूड कैसा, आपका पर्सनालिटी कैसा है। लाइफ को आगे करने के लिए आपका एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए। लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास एक अच्छा इमोशन, अच्छा थॉट्स, अच्छा फीलिंग्स, अच्छा मेमोरी, अच्छा बिहेवियर, सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि वेल बैलेंस होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको अधिक करना है। अगर आपका माइंड, अगर आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी अगर वो बैलेंस में रहेगा, तब क्या होगा, आप अपना फ्यूचर को देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपना बिहेवियर को मतलब एनालिसिस करके
हम अपना माइंड को एनालिसिस करके हम अपना फीलिंग्स को, थॉट्स को, मेमोरी को, एक्सपीरियंस को समझ कर हम क्या कर सकते हैं, हम अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम अपना फ्यूचर को देख भी सकते हैं। तो साइकोलॉजी आपका इतना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप साइकोलॉजी का, अगर आपके पास अच्छा जानकारी होगा तो वही जानकारी आपका लाइफ को बदल सकता है। तो साइकोलॉजी क्या कर सकता है, आपका लाइफ को बदल सकता है, यानी कि साइकोलॉजी कैन चेंज योर लाइफ। अगर आपके पास मन का जानकारी है, अगर आपके पास वो बिहेवियर का जानकारी है, अगर वो मन का जो होता है ना, अगर उसका, अगर आपके पास अच्छा खासा जानकारी है तो उसके हिसाब से, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप खुद पर कुछ बदलाव ला सकते हैं, आप खुद पर कुछ चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए साइकोलॉजी क्या करता है, आपका लाइफ को चेंज भी कर सकता है। मतलब साइकोलॉजी क्या है कि साइकोलॉजी में इतना पावर है कि आपका लाइफ को बदल भी सकता है। सब खेल आपका इमोशन का है, माइंड का है। अगर आप बुद्धिमान रहेंगे तो लाइफ आपका अच्छा रहेगा, आप लाइफ को क्या अच्छा है क्या बुरा आप समझ सकेंगे। अगर आप ज़्यादा समझदार होंगे तो आप समझ सकते हैं, अगर आप ज़्यादा ऑनेस्टी होंगे, आप ज़्यादा काइंड होंगे तो क्या कर सकता है, वो आपका काइंडनेस को मतलब अच्छा बना सकता है, यानी कि आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है। तो बात क्या है कि साइकोलॉजी क्या करता है कि आपका जो एफर्ट्स है उसको वैल्यू देता है ना। एफर्ट्स आप जैसा भी आप करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस एफर्ट्स में वैल्यू देता है ना। अगर देखिए, एक होता है ना कि क्वालिटी एक क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी भी अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी क्या करता है कि आपको एक वैल्यू देता है, एक अच्छा रिजल्ट देता है। क्वांटिटी भी रिजल्ट देता है, लेकिन वैल्यू को एक एक अलग खास दर्जा होता है कि अगर कोई इंसान के पास एक अच्छा क्वालिटी है तो वो क्या कर सकता है, वो अपना लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता है ना। लेकिन क्वांटिटी क्या करेगा, वो भी वैल्यू क्रिएट करेगा, लेकिन क्वालिटी का एक अलग दर्जा होता है ना। तो वैल्यू क्रिएट करना, अगर आपके पास वो जानकारी होगा आपका मन के बारे में, आपका बिहेवियर के बारे में, तो वो क्या करेगा, आपका लाइफ में वैल्यू क्रिएट करेगा, आपका लाइफ को और बेटर बनाएगा, आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाएगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, आप एक अच्छा इंडिविजुअल बन सकते हैं, एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में, कहीं पर भी, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि साइकोलॉजी आपका लाइफ को बदल भी सकता है, यानी साइकोलॉजी पढ़ के, साइकोलॉजी के पास इतना पावर है कि वो आपका लाइफ को बदल सकता है। तो सब खेल आपका मन का है, सब खेल आपका इमोशन का है। लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल आता है। अगर आपके पास साइकोलॉजी का नॉलेज रहेगा तो आप उस स्ट्रगल को आप बैलेंस कर सकते हैं, आप उस स्ट्रगल को आप अच्छा से एनालिसिस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना थॉट्स के हिसाब से, आप अपना मन के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है उसको आप अच्छा से बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई स्ट्रगल आता है, तो हर इंसान भटक जाता है, हर इंसान हार जाता है, हर इंसान पीछे हो जाता है। तो साइकोलॉजी के नॉलेज के मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रगल को पार कर सकते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, हम ये नहीं बोलेंगे कि लाइफ में आपको अच्छा मुकाम मिलेगा, लेकिन आपका लाइफ में एक अच्छा वैल्यू बनेगा, आपके लाइफ में एक अच्छा वैल्यू क्रिएट होगा। तो इसीलिए उसके हिसाब से क्या होगा कि साइकोलॉजी आपका लाइफ को बदल सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्यों है, और कैसे साइकोलॉजी आपका लाइफ को बदल सकता है। साइकोलॉजी सभी चीज़ में इन्वॉल्व है, सभी एरिया में। जैसे कि हम आपको प्रीवियस मतलब वीडियोस में, हम प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताया ना ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी कहाँ इन्वॉल्व नहीं है, साइकोलॉजी हर जगह में है। आप जिंदा हैं वहाँ से लेकर मृत्यु तक साइकोलॉजी है ना, हर एरिया में साइकोलॉजी है। हॉस्पिटल में साइकोलॉजी है, बैंक में साइकोलॉजी है, स्कूल में साइकोलॉजी है, घर में साइकोलॉजी है, सोसाइटी में साइकोलॉजी है, कल्चर ट्रेडिशन में साइकोलॉजी है, कम्युनिटी में साइकोलॉजी है, मिलिट्री फील्ड में भी साइकोलॉजी है, इंजीनियरिंग में भी साइकोलॉजी है, कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी में भी साइकोलॉजी, यानी कि A to Z हर चीज़ में साइकोलॉजी है। अगर कोई टेक्नोलॉजी बनाएगा वहाँ भी साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर किसी को मेडिसिन देना है वहाँ पर भी साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा, और किसी को एडमिशन देना है तो वहाँ पर भी साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर आपको कुछ पढ़ाई करना है तो वहाँ पर भी साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर आपको लाइफ जीना है तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा। हर चीज़ में साइकोलॉजी है।
बायोलॉजी में भी साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी में भी है, यूपीएससी में भी है ना? कोई भी आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे वहाँ पर भी साइकोलॉजी, हर जगह में आपका साइकोलॉजी है। तो यानी कि साइकोलॉजी क्या है कि आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका साइकोलॉजी, हर चीज़ में आपका साइकोलॉजी छुपा हुआ है ना? बस आपको ढूँढने का ज़रूरी है। इसलिए क्या है कि साइकोलॉजी एक आम ज़िंदगी में भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ करियर में अगर साइकोलॉजी अब ले रहे हैं या फिर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या फिर आप काउंसलर बनना चाहते हैं, या फिर आप साइकोलॉजी का टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको साइकोलॉजी तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन आम ज़िंदगी में भी साइकोलॉजी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो चलिए, आज का जो लेक्चर, आज का जो वीडियोज़ है उसको हम यहीं तक एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्या है और साइकोलॉजी आज का ज़िंदगी में क्यों वैल्यू है, मतलब साइकोलॉजी का क्यों वैल्यू है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो ठीक है, तो आज का लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है?